Hello students, in this video we will start off with a new chapter that is D and F block elements. Okay. हाँ वैसे आप अगर जो देखने जाओगे ना तो ये काफी थियोरेटिकल सा चैप्टर है. ओके बट एंड ये उतना बड़ा भी नहीं है. इट इज नॉट वेरी ह्यूज. ओके इट इज थियोरेटिकल बट द प्रॉब्लम विद दिस चैप्टर इज दैट एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट. ओके लॉट्स ऑफ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. तो आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग नोट्स रीडिंग जो आप करोगे वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से करनी है. ये जो चैप्टर है ना इसको समझना बहुत सिंपल है. द डिफिकल्ट पार्ट अबाउट दिस चैप्टर इज रिमेंबरिंग थिंग्स एंड देयर वुड बी थिंग्स दैट यू विल हैव टू रिमेंबर. मोरेवर आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझना है ताकि इसके बाद जो हम लोग चैप्टर देखेंगे दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो चैप्टर आपको आराम से समझ में आए. ओके सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके डी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो बेसिकली पीरियोडिक टेबल. इफ वी टॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल, periodic table can be divided into 4 blocks, right? Left hand side पे you have S block elements, right hand side पे you have P block elements. Now S block elements वैसे ही आप लोगों ने 11th standard में पढ़ा हुआ है and P block elements के group 13 and group 14 ये आप लोगों ने already have studied this in 11th standard. 13th and 14th you have 14th group you have studied it in 11th standard. Now this year we are going to study group 15, 16, 17 and 18. P block तो हम लोग पढ़ेंगे ही एंड उसके अलावा जो यहाँ पे बीच वाले रीजन में D block एलिमेंट्स लाई करता है we will be studying their chemistry. D block के साथ साथ there are 2 series, right? एक lanthanide series होती है, एक actinide series होती है जिसको हम लोग कहते हैं these are your F block elements. So in this chapter we are going to focus on D block and F block elements. ठीक है. So चलो let's start now. Let's try to understand D block elements जिनको हम लोग कहते हैं transition elements. Okay. अब what do you mean by transition elements? Transition elements का meaning ये होता है कि जैसे left hand side पे ये जो S block elements होते हैं they are highly metallic and left hand side पे जो blocks होते हैं they are highly non metallic. Okay so these are metallic, these are non metallic. so ये जो बीच वाले एलिमेंट्स होते हैं, बीच वाले एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है those properties are between metals and non metals एंड नॉन मेटल्स. इट्स लाइक कि आपकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो यहां से मेटालिक से नॉन मेटालिक पे वेरी करती है. तो बिकॉज दीज एलिमेंट्स लाई बिटवीन योर हाईली मेटालिक एलिमेंट्स एंड हाईली नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, देयर प्रॉपर्टीज आर समवेयर बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके नाउ ऑलमोस्ट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड मेटल्स. ओके सो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है दीज प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके अच्छा नॉट एग्जैक्टली सिमिलर दो, बेसिकली कुछ कुछ इनसे मिलती जुलती होती है. ओके बिकॉज दीज आर मेटल्स. ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या हम लोग अभी ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे. सो दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा अब लास्ट ईयर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है कि देयर आर 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. पहली सीरीज जो होती है उसको कहा जाता है 3D सीरीज, फिर आती है 4D सीरीज, फिर आती है 5D सीरीज एंड आखिरी में आती है 6D सीरीज. नाउ व्हाई डू वी कॉल दिस सीरीज एज 3D सीरीज? दिस सीरीज इज कॉल्ड 3D सीरीज बिकॉज जो भी एलिमेंट्स यहां पे बिलोंग करता है, यहां पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D सबशेल के अंदर जाता है. सो द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स योर 3D सबशेल, सो दैट इज व्हाई दिस सीरीज इज कॉल्ड एज 3D सीरीज. यहां पे जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो 4D सीरीज में एंटर करता है, सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स यहां पे जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है दैट एंटर्स योर 4D सबशेल, सो दैट इज व्हाई दैट बिकम्स योर 4D सीरीज. यहां पे जो सारे एलिमेंट्स है वहां पे आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो 5D सबशेल में एंटर करता है, इसलिए इस सीरीज को कहा जाता है 5D सीरीज. ओके नाउ इस चैप्टर में हम लोग इतने सारे एलिमेंट्स नहीं पढ़ेंगे. सी
every D series has, see D subshell, in D subshell maximum you can have 10 electrons, बराबर. Now because maximum you can have 10 electrons, तो 3D series में भी 10 एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे भी 10 होंगे, यहाँ पे भी 10 होंगे, यहाँ पे भी 10 होंगे. तो वैसे आप देखने जाओ तो 40 हो गए ना. देयर आर 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स. बट हम लोग इन 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस सीरीज, 3D सीरीज. ओके, सो 3D सीरीज पे ही हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करेंगे. Now before we go on to 3D series, let's define transition elements. How do you define transition elements? Transition elements are defined as the elements which have incomplete D subshell either in their atomic state or common oxidation state. Okay. Now when I say incomplete D subshell, incomplete D subshell क्या होता है? See, D subshell में maximum 10 electrons हो सकता है. So if there are anywhere between 0 to 9 electrons, D 0 से 9, ओके, इलेक्ट्रॉन्स अगर जो है तो इसको हम लोग कहते हैं कि इनकम्प्लीट डी सबशेल. एंड व्हेन यू हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल तो ऐसे एलिमेंट्स को आप कहोगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, अच्छा, 0 नहीं, सॉरी, यहां पे 1 होना चाहिए. सो डी सबशेल शुड बी पार्शियली फिल्ड. डी सबशेल शुड बी partially filled. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड अहेड नाउ. सो हम लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन किया है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच डी सबशेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड either in its atomic state or in its common oxidation state. Okay, now let me write down all the elements. Okay, यहां पे, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आएगा. now हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम से. स्कैंडियम का सिंबल जो होता है दैट इज Sc. ओके, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर इज 21. ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d1 4s2. ओके, so you can see that D electron or D subshell has 1 electron present in it. तो आपका ये जो D subshell है, 3D subshell, it is partially filled. ठीक है, पार्शियली फिल्ड, सॉरी. अच्छा, स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम. टाइटेनियम एटॉमिक नंबर इज 22. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d2 4s2. यू कैन सी दैट D सबशेल इज अगेन पार्शियली फिल्ड. ओके, सो डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स तो है बट ये फुल्ली फिल्ड नहीं है ना, ये पार्शियली फिल्ड है. तो इस तरह से आप करते जाओगे तो अब आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, उसके बाद आएगा वेनेडियम जिसका एटॉमिक नंबर 23 होता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d3 4s2. फिर आता है क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन अब हो जाएगा 3d4 4s2. ये होना चाहिए था. दिस इज बेसिकली एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन. बट हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ है ना, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो आपका 3D सबशेल होता है, दिस कैन बिकम हाफ फिल्ड. ये हाफ फिल्ड कैसे हो सकता है? ये हाफ फिल्ड अगर जो 3D5 हो जाए तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा.
एंड हाफ फिल्ड स्टेट इज अ वेरी स्टेबल स्टेट। तो यहाँ पे एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है एंड योर एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 3d5 4s1। सो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज स्पेशल। अच्छा, उसके बाद आता है मैंगनीज। मैंगनीज से ऐसी चीजें नहीं होती, मैंगनीज से आगे वापस चीजें नॉर्मली ही वर्क करती है। सो एटॉमिक नंबर 25, इट इज आर्गन 3d5 4s2। उसके बाद आएगा आयन, मैंगनीज आयन, दैट इज 26, configuration will be argon 3d6 4s2। उसके बाद आता है कोबाल्ट, दैट इज 27, यहाँ पे इट विल बी आर्गन 3d7 4s2। फिर आएगा निकल जिसका एटॉमिक नंबर इज 28, दिस विल बी आर्गन 3d8 4s2। एंड इसके बाद आएगा कॉपर, दैट इज एटॉमिक नंबर 29। Now यहां तक बिफोर वी गो ऑन टू कॉपर यू कैन सी दैट यहां तक आपका डी सबशेल इज पार्शियली फिल्ड, किसी में भी D10 नहीं आ रहा है। ओके, सो हमारा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन है, डेफिनेशन यही होता है कि इट शुड हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल और पार्शियली फिल्ड डी सबशेल आइदर इन इट्स एटॉमिक स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ना यहाँ पे तो हम लोग सबकी एटॉमिक स्टेट ही दिख रहा है ना, हम लोगों ने कोई ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई कैट आयन या आयन आयन तो दिखा नहीं है, हम लोगों ने बस एटम्स ही दिखे हुए हैं। एंड हर एक केस में यू कैन सी दैट इन एवरी एटॉमिक स्टेट डी सबशेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, एंड बिकॉज योर डी सबशेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, ये सारे जो एलिमेंट्स है दे कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, सो से फ्रॉम स्कैंडियम टू निकल ऑल द एलिमेंट्स आर योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ कॉपर, कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज आर्गन 3d8 के बाद ये होता है 3d9 4s2। ये एक्सपेक्टेड है ना, बट जैसे क्रोमियम के केस में एक्सेप्शन आता है वैसे कॉपर के केस में भी एक्सेप्शन आएगा। एंड इस एक्सेप्शन में क्या होगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, एंड इस ट्रांसफर के वजह से अब कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल बी आर्गन 3d10 4s1। This is your actual electronic configuration. Now यहाँ पे if you see your D subshell is fully filled. Now because it is fully filled, आप इसको transition element मतलब atomic state में it does not satisfy the definition of transition element. Atomic state में D subshell is completely filled, so ये transition element की definition satisfy नहीं करता, हमें पार्शियली फिल्ड डी सबशेल चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड नहीं चाहिए। बट क्या होता है कि कॉपर ना आपको यूजुअली दो वैलेंसीज दिखाता है, आइदर Cu+1 या फिर इन aqueous मीडियम इट शोज यू Cu+2। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ Cu+1, तो Cu+1 में कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d10 4s0, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा ना, यहां पे वापस डी सबशेल इज फुल्ली फिल्ड। तो even in Cu+1 oxidation state, it does not satisfy the definition of transition element. But यहाँ पे Cu+2 state में इसका configuration क्या होगा, आपको दो इलेक्ट्रॉन्स हटाने होंगे, तो एक यहां से हटाओगे और एक यहां से हटाओगे। So this is argon 3d9 4s0. Now you can see that you have partially filled D subshell in this case. एंड ये जो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है, इस पार्शियली फिल्ड डी सबशेल के वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई करता है। सो दैट इज व्हाई कॉपर इज क्लासिफाइड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। हमने डेफिनेशन यही लिखी थी ना, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल आइदर इन एटॉमिक स्टेट और इन इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर के दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, +1 एंड +2, and +2 में you can see that it is partially filled D subshell, so this satisfies the definition of transition elements, so that is why copper is considered as a transition element.
ओके, नाउ कॉपर के बाद आता है जिंक. जिंक का एटॉमिक नंबर इज 30, सो इट इज आर्गन 3d10 4s2. ओके, नाउ यहां पे डी सबशेल, यू कैन सी दैट डी सबशेल जो है इट इज कंप्लीटली फिल्ड. सो एटलीस्ट इन एटॉमिक स्टेट ये ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करता. सिमिलरली जिंक जो है इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो तो कन्फिग्रेशन जो होगा दैट इज आर्गन 3d10 4s0. ना यहां पे आप देखोगे कि इस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डी सबशेल इज कंप्लीटली फिल्ड. सो इन दोनों केसेस में इफ यू सी ओवर हियर, लेट मी राइट दिस, डी सबशेल is completely filled. And because D subshell is completely filled, so zinc is not a transition element. अच्छा, इसको आप डी ब्लॉक एलिमेंट कहोगे. डी ब्लॉक क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D सबशेल में जाता है. सो डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन वो होती है कि व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ डी सबशेल, उसको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट. बट जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इसका जो डी सबशेल है इट इज नेवर पार्शियली फिल्ड, इट इज ऑलवेज कंप्लीटली फिल्ड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. देन हम लोग जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो हम लोग हमेशा जिंक को क्यों इंक्लूड करता है? जिंक को हम लोग इंक्लूड इसलिए करते हैं क्योंकि डी ब्लॉक सीरीज में जिंक भी इन्वॉल्व होता है. मतलब डी ब्लॉक, मैंने आपको कहा ना कि डी ब्लॉक एलिमेंट, जिंक इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में एंटर होता है, दैट इज व्हाई इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट. ओके, बट इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज कि जिंक के केस में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हमें कमी नहीं मिलता. डी ऑर्बिटल इज ऑलवेज और डी सबशेल इज ऑलवेज कंप्लीटली फिल्ड. ओके, फाइन. सो नाउ अच्छा, मोरेवर इफ यू सी ओवर हियर, हर एक के केस में ये जो इनकम्प्लीट डी सबशेल है ये इनर डी सबशेल है ना. आपका आउटर मोस्ट शेल जो है वो तो 4th शेल है. ये जो है आपका 3rd शेल का डी ऑर्बिटल, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, या 3rd शेल के डी सबशेल की हम लोग बात कर रहे हैं. सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो जनरल कन्फिग्रेशन ये होता है n-1 D 1 to 10 ns1 or 2. This is the electronic configuration of transition elements. जहां पे d ऑर्बिटल या d सबशेल के अंदर 1 से 10 कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, एंड आपका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके s ऑर्बिटल में इधर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकता है. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ ये 4 ट्रांजिशन जो सीरीज है, ये चारों ट्रांजिशन सीरीज कौन से एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होता है एंड कौन से एटॉमिक नंबर पे खत्म होता है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दीज स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यूज. तो वो देखते हैं अब हम लोग. ओके, सो 3D जो ट्रांजिशन सीरीज है, ये 3D ट्रांजिशन सीरीज इट स्टार्ट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम, इट एंड्स एट जिंक. एटॉमिक नंबर 21, जिंक का एटॉमिक 10 एलिमेंट्स होता है ना, तो जिंक का एटॉमिक नंबर हो जाता है 30. 4D सीरीज की अगर जो हम लोग बात करें तो 4D सीरीज जो है इट स्टार्ट्स विथ यूट्रियम, आप 18 ऐड करोगे. सो 3D सीरीज जो है वो पीरियोडिक टेबल के 4th पीरियड में आती है. 4D सीरीज जो है वो पीरियोडिक टेबल के 5th पीरियड में आती है. ओके, यूट्रियम का आप जब 4th पीरियड से 5th पीरियड में जाते हो तो आप मान लो कि कोई एक ग्रुप है. ओके, तो आप जब 4th पीरियड से 5th पीरियड पे जाते हो तो आप 18 ऐड करोगे. ओके, टू गेट द नेक्स्ट एटॉमिक नंबर. सो 21 plus 18, this will become equal to 39, and 30 plus 18,
दिस विल, अच्छा यहाँ पे जो एलिमेंट होता है आपका होता है कैडमियम। 4D सीरीज का आखिरी एलिमेंट इज कैडमियम एंड इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30 + 18 दैट इज 48। फिर आती है आपकी 5D सीरीज। 5D सीरीज जो इट स्टार्ट्स विद लैंथेनम। ओके, नाउ 5D सीरीज बिलोंग्स टू द 6th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड ये जो सीरीज होती है ये खत्म होती है मर्क्यूरी पे, Hg। ओके, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57 एंड मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर आप यहाँ पे 32 ऐड करोगे तो मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर वुड बी 80। एंड फाइनली आपकी लास्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है दैट इज 6D सीरीज। नाउ 6D सीरीज बिलोंग्स टू द 7th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड 6D सीरीज में ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं दीज आर either they are man-made, most of them are man-made, in fact all of them would be man-made, and most of them are radioactive and unstable. ये जो 6D सीरीज स्टार्ट होती है इट स्टार्ट्स विथ एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर आप 32 ऐड करो, सो 57 + 32 इट स्टार्ट्स विथ एटॉमिक नंबर 89 एंड ये खत्म कहां पे होता है, आप 80 + 32 करोगे तो 80 + 32 वुड बी इक्वल टू 112। ओके, नाउ हम लोगों ने ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस देखे ना स्कैंडियम के, टाइटेनियम के। सो बेसिकली 3D सीरीज जो है जो स्कैंडियम से जिंक तक जाती है, हमने इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस देखे एंड हमने ये देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस है यहाँ पे एक्सेप्शंस 2 ही केसेस में आते हैं। सो इन 3D सीरीज एक्सेप्शंस जो आता है वो कहां पे आता है, एक तो क्रोमियम के केस में एक्सेप्शन आता है एंड दूसरा जो एक्सेप्शन आता है वो कॉपर के केस में आता है व्हेन वी टॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, हाँ, जैसे ही आप 4D 5D एंड 6D सीरीज में जाओगे ये ना एक्सेप्शंस बहुत सारे एलिमेंट्स के केस में आता है, बस इन 2 ही केसेस में आता है ऐसा नहीं है। सो व्हाट आई डू इज आई शेयर NCERT टेक्स्ट विथ यू। ओके, now NCERT टेक्स्ट में देखो आप, एक मिनट, now usually if you see S subshell, this is your 3D series। S subshell के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4s के अंदर एंड 3D के अंदर फिर धीरे धीरे वेरी होता जाता है। बट इफ यू कैन सी क्रोमियम के केस में 4s has only 1 इलेक्ट्रॉन and copper के केस में भी 4s has only 1 electron, so these two are exceptions in your 3D series। but जैसे ही आप 3D से 4D में जाते हो तो 4D सीरीज में देखो, 4D सीरीज में कितने सारे एक्सेप्शंस आते हैं। so if you see in this case, okay, यूट्रियम के केस में you have 2 electrons in S subshell, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जिरकोनियम के केस में कोई इशू नहीं है, बट नियोबियम के केस में you have only 1 electron। मोलिब्डेनम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन, आगे देखो यू हैव 1 1 1 1। इनफैक्ट पैलेडियम के केस में तो यू हैव 0 इलेक्ट्रॉन्स एंड यू हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स इन D सबशेल। सो आप समझ रहे हो बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं। ओके, सिमिलरली आप जैसे ही 5D सीरीज के अंदर जाते हो तो 5D सीरीज के अंदर एक्सेप्शंस रिलेटिवली कम हो जाते हैं। यू हैव ओनली 2 एक्सेप्शंस, वन इज इन प्लैटिनम एंड सेकेंड वन इज इन गोल्ड। यहां पे आपको 2 एक्सेप्शंस आते हैं। सी ये एक्सेप्शन तो सिमिलर है, कॉपर के केस में भी S में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, D में 10 होता है। सिल्वर के केस में भी S में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, D में 10 होता है। गोल्ड के केस में भी S में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, D में 10 होता है। तो दिस इज अंडरस्टैंडेबल, बट यहां पे बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस आ जाता है। निकल के केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट पैलेडियम एंड प्लैटिनम के केस में देयर आर एक्सेप्शंस। सो आई होप you would, जो exceptions है ना, it is important that you remember those exceptions। वो exceptions स्पेशली ये निकल का ग्रुप आपको याद रखना है, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। आपको कॉपर का ग्रुप याद रखना है। अच्छा, यहां पे देखो टंगस्टन के केस में मोलिब्डेनम एंड इसके पहले क्रोमियम आता था, वहां पे आपको एक्सेप्शन दिखाई दे रहा है, बट टंगस्टन के केस में देयर आर नो एक्सेप्शंस। ओके, तो ये जो कुछ चीजें, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है, टू रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके,
सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बेसिक थिंग्स. सो हमने बस कॉन्फ़िगरेशंस देखे, हमने एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस देखे हैं. एंड इन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस में हमने कहा है कि मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है. यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दिस 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज कौन से एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होती है एंड कौन से एटॉमिक नंबर पे एंड होती है. ओके, सॉरी. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. हम लोगों ने कुछ भी अलग या कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखा है. हम लोगों ने कुछ भी प्रॉपर्टीज की अभी बात नहीं की है. वी हैव ओनली टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड एटॉमिक नंबर्स. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ये जो है 3D सीरीज आपको एग्जैक्टली ये सारी चीजें याद रखनी है. सारे कॉन्फ़िगरेशन, सारे एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, क्योंकि इनको हम लोग बहुत बार यूज करेंगे. Is this fine? Okay. Definition of transition element is important. Okay. General configuration of transition elements is also important. Okay. Okay. अब to conclude today's lecture कुछ points देख देता है बस. आपने ये देखा होगा कि in case of transition elements जो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाता है, तो आपका आउटर मोस्ट शेल जो होता है दैट इज योर 4s सबशेल. दिस इज योर आउटर मोस्ट सबशेल. इसके अंदर देर आर ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते जाता है वो इनर सबशेल के अंदर हो रहा है ना. इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड हो रहे हैं वो 3D सबशेल में हो रहा है. 3D1, 3D2, 3D3. सो बिकॉज nothing is happening to your outermost shell. आपका outermost shell जो है that is unaffected, that is same. जो भी changes आ रहे हैं those changes are happening in the inner shell. Electrons are being added to inner shell, and because electrons are being added to inner shell, इस केस में क्या हो रहा है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, मतलब प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती. ओके, सो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. ओके, इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, देयर इज नॉट लार्ज वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज. लार्ज वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज इज नॉट देयर. इन प्रॉपर्टीज is not there. Okay, because outermost shell is unaffected. जो भी changes हो रहे हैं, they are being, those changes are taking place in your inner shell. आप अगर जो इसको कंपेयर करोगे P ब्लॉक के साथ, सो ये जिंक खत्म होता है, जिंक के बाद आता है गैलियम, गैलियम के बाद आता है जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद आता है सेलेनियम, एक मिनट, सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम, अच्छा गैलियम, जर्मेनियम, सेलेनियम, ओके सॉरी सेलेनियम नहीं, आर्सेनिक, आर्सेनिक, उसके बाद आता है सेलेनियम, उसके बाद आता है ब्रोमीन. आप इनके कॉन्फ़िगरेशंस देखोगे ना तो दीज आर योर ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट्स. जिंक के बाद ये सारे एलिमेंट्स आता है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है. आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p1, 4s2 4p2, 4s2 4p3, this is 4p4, this is 4p5. Now you can see that यहाँ पे वैसे ही आपका आउटर मोस्ट शेल होता है 4th शेल, एंड इस 4th शेल के अंदर ही चेंजेस आ रहे हैं ना, 4p1, 4p2, 4p3, 4p4, 4p5. सो व्हेन वी टॉक ऑफ पी ब्लॉक, या फिर आप इसके पहले पोटेशियम एंड कैल्शियम, स्कैंडियम के पहले ये 2 एलिमेंट्स आता है, सो इनके कॉन्फ़िगरेशंस होता है 4s1 एंड 4s2. सो व्हाट वी सी ओवर हियर इज, इन केसेस में ना जो चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन योर आउटर मोस्ट शेल. चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन आउटर मोस्ट शेल. And because changes are taking place in your outermost shell, इनके प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होता है. यू विल सी लार्ज वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज. ओके, प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस होगा.
बट इन द केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो भी सारे वेरिएशंस होते हैं वो इनर शेल के अंदर आता है, एंड बिकॉज इनर शेल के अंदर वो वेरिएशंस आता है, इनकी प्रॉपर्टीज, आउटर मोस्ट शेल इज अनअफेक्टेड, सो इनके प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता. ओके, ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होगा बट बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता. इनफैक्ट ये इनकी प्रॉपर्टीज तो बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाती है. वैसे ही यू कैन ऑलवेज हैव ग्रुप्स जिनकी प्रॉपर्टीज जो होती है ना वो बहुत ज्यादा सिमिलर होती है. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाई large variation in properties is not observed in the case of transition elements. Transition elements के केस में बहुत ज्यादा variations observe नहीं होते. ठीक है, so this is where we will stop now. From the next lecture onwards we will start talking about general properties of D block elements. ठीक है, okay then we will stop the lecture over here. Bye everyone, have a good day.